अब देखिए, जहाँ ध्यान होता है वहाँ पर नींद नहीं आती। आप लोग यहाँ भी बैठकर ध्यान करते हैं और एक समय जहाँ आप सोते हैं, जिस टेंट में आप रहते हैं, वहाँ भी ध्यान करके देखिएगा, कुछ न कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। यहाँ आने पर नींद कम आएगी, आलस कम आएगा, मन में जरूर कुछ होगा कि थोड़ा सा अंदर में कुछ करूं। स्थान की बड़ी महिमा शास्त्रों में है। मैं बारंबार स्थान की महिमा इसलिए बतला रहा हूं कि आप लोग घूमना फिरना कम करके ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इस तीर्थ नगरी में, इस तीर्थ की भूमि पर, इस महत्तम धर्म के मेले में दुनिया के सबसे महत्तम कर्म का लाभ लेकर के जाएं। जब हम जाबाल दर्शनोपनिषद पढ़ते हैं, उसमें भी पाते हैं, पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्ल मूले बनेथवा मनोरमे शुचौदेशे मठं कृत्वा समाहितः आरभ्य चाशनम पश्चात प्रांग मुखोदंग मुखो विवाह समग्रीव शिरोकाय संवृता सुनिश्चलः। पर्वत के आगे बैठ करके ध्यान करो, ऋषि का आदेश है। नदी के तट पर बैठकर ध्यान करो, बेल वृक्ष की जड़ में बैठ करके ध्यान करो, वन में बैठ करके ध्यान करो, किसी पवित्र मंदिर में बैठ करके ध्यान करो। ये सब ध्यान के लिए बड़े ही पवित्र और उपयुक्त स्थान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान हो, पवित्र स्थान पर बैठे। एक ही स्थान पर नित्य नियम से भजन करने से वह स्थान तीर्थ से भी बढ़कर पवित्र हो जाता है। स्थान पवित्र होना चाहिए। और वह स्थान कैसा होना चाहिए? तो कहा नात्युच्छ्रितं नाति नीचम, जगह न ऊंची हो न नीची हो, बिल्कुल समतल होना चाहिए। अभी आप लोग जहाँ बैठे हुए हैं, इस जगह को प्लेन बनाने में हम लोगों को कितना परिश्रम हुआ है वह हम लोग जानते हैं। यहाँ की मिट्टी कितनी कड़ी है पता चलता होगा। बहुत साधक कहते हैं, महाराज जब लेटते हैं तो मिट्टी चुभती है, बाकी जगह तो लेटने से मिट्टी स्वतः समतल हो जाती है, यहाँ समतल नहीं होती है। कितना परिश्रम हुआ है इस स्थान को समतल बनाने में, अभ्यासी बढ़िया से भजन कर सके। नात्युच्छ्रितं नाति नीचम, जगह ऊंची नीची नहीं हो। इसीलिए धर्मशास्त्र में रस्सी वाली चारपाई पर बैठकर ध्यान करना वर्जित किया गया है। वह समतल नहीं होती है, ठोस नहीं होती है, उस पर आसन दृढ़ नहीं होता है। तो समतल भूमि होनी चाहिए, पवित्र भूमि होनी चाहिए। उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं, चैलाजिन कुशोत्तरम, चले बने तो मृग चर्म पर बैठे, लेकिन सबसे बढ़कर संत महापुरुषों ने बतलाया कंबल की आसनी। कंबल की आसनी को बिछा करके बैठे। सफेद कंबल की आसनी हो तो सबसे उत्तम है, लाल जो है वह मध्यम है, और काला जो है वह अधम है। जो भी बने आपसे, ऊन की आसनी पर बैठ सकते हैं। यह भी उपलब्ध नहीं हो तो कुश की आसनी पर बैठ सकते हैं। जब ये सब बिल्कुल आपके पास नहीं हो, इन सब आसनियों की व्यवस्था आपके पास बिल्कुल नहीं हो,
तब आप कपड़े की आसनी पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन स्कंद पुराण में आसनी का बहुत वर्णन है। ज़्यादा व्याख्या करूँगा तो आप लोग भ्रमित होने लग जाएंगे। धरती में मैंने पहले बतलाया गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है, गर्मी को खींचने का गुण होता है। ध्यान करने के समय साधक के अंदर में एक पवित्र ऊर्जा पैदा होती है, एक पवित्र गर्मी पैदा होती है, एक पवित्र तेज उत्पन्न होता है। कपड़े की आसनी पर बैठने से, खाली जमीन पर बैठने से धरती जो है उस पवित्र ऊर्जा को, उस पवित्र तेज को अपने अंदर खींचती रहती है। इसलिए साधक की साधना में विशेष उन्नति नहीं होती है। कंबल की आसनी पर बैठेंगे, ऊन की आसनी पर बैठेंगे, कुश की आसनी पर बैठेंगे, मृगचर्म पर बैठेंगे तो धरती आपकी पवित्र ऊर्जा शक्ति को खींच नहीं पाएगी। तो जिस आसन पर धरती के ऊर्जा शक्ति खींचने का जो गुण है उसको अवरुद्ध कर देने की शक्ति है, उस आसनी की धर्म ग्रंथों में उतनी अधिक महिमा है। किस आसन पर बैठने से क्या होता है, किस आसन पर बैठने से क्या होता है, स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से कार्तिकेय जी महाराज ने बतलाया है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको जो भी आसन उपलब्ध हो उस पर आप बैठ सकते हैं। धरती कब तक ऊर्जा शक्ति को खींचती रहेगी, खींचते 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 एक दिन धरती भी पवित्र हो जाएगी। वह धरती ही आपके लिए आसनी बन जाएगी। जब अच्छे अच्छे कर्म के संस्कार धरती पर पड़ते हैं तो धरती भी संस्कारित हो जाती है, धरती तीर्थ के समान बन जाएगी। फिर आप बैठ सकते हैं। तो स्थान पवित्र हो, स्थान समतल हो और उस पर एक पवित्र आसनी को बिछा करके फिर बैठे। जिस आसन पर बैठ करके ध्यान करें उस आसन पर दूसरा कोई काम नहीं करें। उसी पर आप सो जाएंगे तो फिर वह आसन तमोगुण से आच्छादित हो जाएगा। फिर उस पर बैठने पर नींद आने लग जाएगी। भोजन करेंगे तो आसनी रजोगुनी हो जाएगी। इसीलिए संत महापुरुष का आदेश है कि जिस आसनी पर बैठकर ध्यान लगाया जाए, सत्संग किया जाए, उस आसनी पर दूसरा कोई काम नहीं किया जाए। ध्यान के समय, सत्संग के समय उसको फैलाइए, बाकी समय समेट करके सुरक्षित पवित्र स्थान पर उसको रखिए। लोग उस पवित्र आसनी को झोला में रख लेते हैं, उसी झोला में चप्पल भी रख लेते हैं। बस हो गई पवित्रता। जिस झोला में पुस्तक रखते हैं उसी झोला में मुंह धोने वाला ब्रश भी रख लेते हैं। बस हो गई पवित्रता। अपवित्र चीज के संयोग से पवित्र चीज बहुत जल्दी मलिन हो जाती है। इसलिए इन सब बातों पर भी ध्यान देंगे। यह धर्म की रीढ़ नामक पुस्तक है। प्रत्येक सत्संगी उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो शुच्याचार का बहुत ज्ञान होगा। जिस झोला में आसनी हो उस झोला में कभी चप्पल, जूते, ब्रश, मंजन आदि जूठी चीज, अपवित्र चीज कभी भी नहीं रखनी चाहिए। अपनी आसनी पर भी यदि आप पैर रखें तो नियम कहता है कि आसनी को प्रणाम करके पैर रखें, क्योंकि उस आसनी पर बैठकर आप भजन करते हैं।
इसीलिए प्रणाम करके फिर आसनी पर पैर रखना चाहिए। यह सब ज्ञान तो अभी मुझे थोड़ा बहुत हो रहा है। बहुत पहले मैंने देखा था पंजाब प्रांत के खन्ना शहर में पूज्यपात महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के साथ सत्संग करने के लिए गया था। हमको उन्होंने पहले भेज दिया स्तुति प्रार्थना प्रवचन आदि करने के लिए। तो मैं पहले चला गया था, आसनी बिछा करके बैठा हुआ था। वे जब आए तो हम उठकर खड़े हो गए, आसनी पर से अलग हट गए। मैंने सोचा कि आसनी को क्यों समेटूं, इसी आसनी पर पैर रखते हुए अपने आसन पर चले जाएंगे। हमारी आसनी को बिछी हुई देख करके मैंने महाराज जी को देखा कि अपने हाथों से हमारी आसनी को जल्दी से समेट दिए और फिर पैर रख करके अपने आसन पर गए। दूसरे तीसरे लोग भी आसनी बिछाकर मंच पर बैठे थे, सबके आसनी पर से पैर बचाते हुए फिर वे अपने आसन पर गए। तब मेरे मन में हुआ कि बात क्या है कि इतने बड़े महापुरुष किसी की आसनी पर पैर नहीं रखे, पैर का स्पर्श नहीं होने दिए, हमारी आसनी को अपने हाथों से समेट करके फिर आगे गए। बहुत दिनों के बाद धर्म ग्रंथों को जब मैंने पढ़ा तब पता चला कि भजन करना इतना पवित्रतम कर्म है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और जिस परिधान के माध्यम से हम भजन करते हैं वह परिधान भी भजन करते करते पवित्र हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। जिस पत्थर पर बैठकर हम भजन करते थे उस पत्थर को लोग प्रणाम करते हैं। जिस कुटिया में बैठ कर के हम भजन करते थे उस कुटिया को लोग प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या है? भजन करना इतना पवित्र कर्म है कि जहाँ बैठकर भजन किया जाता है वह स्थान भी पवित्र हो जाता। जिस शरीर से भजन होता वह शरीर पवित्र हो जाता है। जिस अंग प्रत्यंग का सहयोग भजन में होता है वह अंग प्रत्यंग पवित्र हो जाता है। जिस मन से भजन चिंतन होता है वह मन पवित्र हो जाता है। तो जब ये सब पवित्र हो जाते हैं फिर जिस स्थान पर हम भजन करेंगे वह स्थान क्यों नहीं पवित्र होगा। फिर जिस आसनी पर बैठकर भजन करेंगे वह आसनी क्यों नहीं पवित्र होगी। हम लोग कभी भी गुरु महाराज के अंग से स्पर्शित वस्त्र में पैर नहीं लगाए हैं। गुरु महाराज के अंग से स्पर्शित वस्त्र को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। ये पवित्र वस्त्र है, गुरु महाराज ने धारण किया है। भजन करने वाले महापुरुष ने इस वस्त्र को धारण किया है। कलकत्ता में हमारी चप्पल चोरी हो गई। पूज्यपात महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने देखा कि इनके पैर में तो चप्पल ही नहीं। वे अपने सेवक से कहा हमारी चप्पल जो है जल्दी से ला करके दो इनको। तो सेवक ने चप्पल ला करके मुझे दिया। मैंने कहा महाराज इस चप्पल को हम प्रणाम करेंगे कि इसको पहनेंगे, इससे तो महापाप हमको होगा। उन्होंने कहा कि आपकी भावना बहुत पवित्र है, यह उचित है, लेकिन दूसरी तरफ मेरी आज्ञा भी है। मेरी आज्ञा का पालन नहीं करना यह भी अपवित्र आचरण से कम नहीं है। हमारी आज्ञा है इसीलिए अब आपको कोई पाप नहीं लगेगा। यदि मेरी आज्ञा के बगैर आप पैर में धारण कर लेते तो जरूर पाप लगता। फिर मैंने उन चप्पल को उठाकर अपने माथे पर पहले रखा, उसके बाद आदेश पालनार्थ अपने पैर में उस चप्पल को लगाए। यह सब बात है।
मैं भजन की महत्ता बोल रहा हूँ। यह कितना महत्वपूर्ण कर्म है, कितना पवित्रतम कर्म है। जो भजन करते हैं उनके चप्पल प्रणाम के योग्य हो जाते हैं। जो भजन करते हैं उनके जूते प्रणाम के योग्य हो जाते हैं। जो भजन करते हैं उनके अंग वस्त्र पवित्र हो जाते हैं। जो भजन करते हैं वो जिस थाली में भोजन करते हैं वो थाली, वे बर्तन पवित्र हो जाते हैं। जो भजन करते हैं उनके बचे हुए उच्छिष्ट भोजन भी प्रसाद तुल्य पवित्र होते हैं। पलटू साहब ने कहा बड़ा महाप्रसाद शीत संतन के चरण, वो महाप्रसाद के समान होता है जो संत के ग्रहण के पश्चात बचे हुए होते हैं। लोग लाइन में खड़े होते थे गुरु महाराज के उच्छिष्ट को ग्रहण करने के लिए। जो भजन करते हैं उनका जूठन भी महाप्रसाद के समान होता है। मैंने तो दोनों प्रसाद का अनुभव किया है। जब सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद ग्रहण करते थे, उसे ग्रहण कर हम अपने अंदर में जितनी पवित्रता का अनुभव करते थे, और गुरु महाराज के बचे हुए जूठन को जब हम थोड़ा सा ग्रहण करते थे तो उस जूठन से जो हमारे मन पर असर होता था उसका भी अनुभव करते थे। क्या है देवी देवताओं के प्रसाद संत के जूठन के सामने, बड़ा महाप्रसाद शीत संतन के छाड़न। भजन करने वाले जिस अन्न में हाथ लगा देते वह अन्न प्रसाद तुल्य हो जाता है। ये सब बहुत बातें हैं, बस इतना ही हम आप लोग समझें। जिस आसनी पर भजन करने के लिए बैठने से पूर्व पैर रखें उस आसनी को प्रणाम करके बैठें। आखिर में मुझे धर्म की रीढ़ नामक पुस्तक लिखना पड़ा। प्रत्येक अभ्यासी यदि यहाँ 1 महीना तक अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा उसमें। हम बेचने के ख्याल से यह सब नहीं बोल रहे हैं, बहुत व्यवहारिक बात उसमें है। तो पवित्र आसनी बैठने के लिए हो